नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है RKY टेक ब्लॉग चैनल में। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप घर बैठे खुद से फार्मर आईडी कैसे बनाएंगे। अगर आप फार्मर आईडी नहीं बनाते हैं तो आपका किसान सम्मान निधि योजना का 22वां किस्त जो है रुक जाएगा। अगर फार्मर आईडी नहीं बनाते हैं तो आपको कृषि से मिलने वाला लाभ भी नहीं मिल पाएगा। तो चलिए फार्मर आईडी कैसे बनाएंगे, चलिए इसी के बारे में आज हम आपको बताते हैं। पहला तो आप राजस्व कर्मचारी के द्वारा शिविर में भी बना सकते हैं। दूसरा का जो है आप CSC के माध्यम से बना सकते हैं। जो साइबर कैफ में जो लोग CSC आईडी लिए हुए रहते हैं वहां से भी बनवा सकते हैं। तीसरा का जो आप खुद से भी आप बना सकते हैं। तो चलिए आप खुद से कैसे बनाएंगे इसी के बारे में आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। अगर इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा कि इस तरीके का वीडियो जो है आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले आ जाते हैं लैपटॉप पे या मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ से गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे या किसी भी ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं। तो हम गूगल क्रोम ब्राउजर को ही ओपन किए हैं। गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन होने के बाद अब यहाँ पे एक सर्च बार आपको दिखाई देगा। अब इस सर्च बार में यहाँ सर्च बार में टाइप करना है एग्री स्टॉक। अब एग्री स्टॉक जैसे ही लिखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ देखिए इस तरीके का कुछ एग्री स्टॉक दिखाई दे रहा है। अब यहाँ एग्री स्टॉक बिहार है तो इसी को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वेबसाइट जो दिखाई दे रहा है पर इसी वेबसाइट को हमको ओपन कर लेना है। यहाँ पर देखिए बिहार रजिस्ट्री एग्री स्टॉक, तो यहाँ पर इसको हमको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके के आपको इंटरफेस आपको सामने दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए एग्री स्टॉक का जो है वेबसाइट खुल के आ चुका है। यहाँ पे देखिएगा लॉगिन एज है तो यहाँ पे ऑफिशियल और फार्मर। तो जो ऑफिशियल होता है जो किसी भी सरकारी लोगों के लिए होता है, यहाँ पर फार्मर, तो हम फार्मर में टिक कर लेंगे, फार्मर में कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि लॉगिन मांगा जाएगा और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो आपको सबसे पहले लॉगिन और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर नीचे देखिएगा क्रिएटर न्यू यूजर अकाउंट, तो यहाँ पर हम इस वाले पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो है आप यहाँ पर आधार नंबर डालना है। जो किसान जो होगा उसका आधार नंबर यहाँ पर इस पे डाल देना है। आधार नंबर डाल लेने के बाद अब यहाँ पर जो नीचे जो दिखाई देगा आपको सबमिट, यहाँ पे देखिएगा कि सबमिट बटन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसी सबमिट पर हम क्लिक कर लेंगे, मतलब सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद थोड़ा प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद यहाँ देखिए OTP सेंड सक्सेसफुल। आपके जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल है उस मोबाइल पर एक OTP गया होगा। इस OTP को यहाँ इस बॉक्स में हमको फिल कर देना है, यानी भर देना है। भरने के बाद अब OTP जैसे ही डाल लेंगे तो यहाँ पर एक वेरीफाई ऑप्शन आ जाएगा, वेरीफाई का बटन आ जाएगा। तो उस पर हम वेरीफाई कर लेंगे। तो वेरीफाई करने के बाद थोड़ा प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब इसमें जो है आपके आधार के अकॉर्डिंग, आधार के अनुसार जो भी नाम एड्रेस पता है वो सब आपका ये स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई देगा। इसमें करना कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा कि प्रोवाइड मोबाइल नंबर लिंक विथ एग्री प्लेटफॉर्म पर, तो यहाँ पे आप एक मोबाइल नंबर डाल लेना है। और मोबाइल नंबर डालने के बाद अब यहाँ पे मोबाइल नंबर जैसे ही डाल लिए हैं तो आपको यहाँ पे देखिए एक OTP प्राप्त होगा, जो एक मैसेज दिखाई देगा OTP का। इसमें आपको मोबाइल पर OTP गया होगा, उस OTP को पुनः फिर से इसमें डालना है। जब वेरीफाई मोबाइल करेंगे तो इस पर अब OTP डालने के बाद यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। OTP वेरीफाई होने के बाद अब यहाँ पर देखिए वेरीफाइड ओके हो चुका है। आपको यहाँ पर सेट पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, तब यहाँ से आपको एक पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड बनाने के लिए थोड़ा नीचे इसको स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल करेंगे ना तो पासवर्ड बनाने का बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे पासवर्ड बनाने के लिए है तो सेट पासवर्ड में इस बॉक्स में हम पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड ABCD@123 ऐसे करके बना लेंगे। और वही पासवर्ड ABCD@123 यहाँ इसमें भी बना लेना है। तो पासवर्ड बना लेने के बाद
अब यहाँ पर सेट पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड बना लेने के बाद यहाँ पर क्रिएट माई अकाउंट, तो यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। उसी पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर दिखाई देगा कि योर अकाउंट सक्सेसफुल, तो यहाँ पर इस तरीके है, यहाँ ओके कर देना है। ओके करने के बाद हम फिर स्क्रीन पर ही आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है फार्मर और ऑफिस है, तो हम फार्मर वाले पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ से अभी जो हमने मोबाइल नंबर डालकर क्रिएट पासवर्ड बनाए थे वही मोबाइल नंबर वहाँ पर डाल लेना है और इसके बाद नीचे में पासवर्ड डाल लेना है। और पासवर्ड डाल लेने के बाद अब यहाँ पर जो एक कैप्चर जो दिखाई दे रहा है काला रंग के, इस कैप्चर को इस बॉक्स में फिल करना है। अब यहाँ पर जो है कैप्चर हम डाल दिए। कैप्चर डाल लेने के बाद यहाँ पर लॉगिन पे आ जाएंगे, यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, तो यहाँ पर इस बॉक्स में अपने मोबाइल में जो ओटीपी आया होगा रजिस्टर्ड अभी जो किए थे उस पर एक ओटीपी प्राप्त हुआ होगा, उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल कर देना है। अब यहाँ पे ओटीपी डाल लेने के बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पर नो कर देना है। यहाँ पर बता रहा है कि चेंज रिक्वेस्ट मोबाइल नंबर, तो हमको मोबाइल नंबर नहीं चेंज करना है, इसलिए यहाँ नो कर देना है। नो करने के बाद अब यहाँ पर कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब यहाँ पर है कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको आधार के अनुसार ऑटोमेटिक फिल हो चुका है, फोटो वोटो सारी चीज हो सकता है। यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो लैंड ऑनरशिप डिटेल्स भरने के लिए ऑप्शन आता है। तो लैंड ऑनरशिप जैसे ही अपना सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर फिंच लैंड डिटेल्स पर इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ इस तरीके का दिखाई देगा। अब यहाँ से अपना जिला चुन लेना है, कौन सा जिला आपका है या जमीन का कौन सा जिला में उसको चुन लेना है। उसके बाद आपका ब्लॉक प्रखंड चुन लेना है जो सब डिस्ट्रिक्ट के बताया गया है। इसके बाद अपना विलेज, आपका कौन सा विलेज में थाना नंबर में पड़ता है उसको यहाँ चुन लेना है। उसके बाद अब इसके बाद यहाँ अपना विलेज सिलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे देखिएगा कि सर्वे नंबर डालना है, तो सर्वे आपका खेसरा नंबर डाल देना है। और उसके बाद यहाँ से जो है जैसे ही खेसरा नंबर डालते हैं तो आपका जो जमीन जो रजिस्टर 2 में जो रिकॉर्ड है ऑनलाइन, तो उसको बाद यहाँ पे नाम दिखाने लगता है। तो आपका जो नाम है उस नाम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद लैंड का डिटेल्स आपका सामने आ जाएगा और डिटेल्स आने के बाद आप इसमें अपना जमीन का जो भी रकमा डिसमिल और जोड़ना चाहते हैं तो आप इसमें जोड़ सकते हैं। जोड़ने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा सोशल रजिस्ट्री डिटेल्स, इसको हमको छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे जो भी टिक लगाना है, टिक मार्क करना है, वहाँ मार्क कर लेना है और सेव ड्राफ्ट कर लेना है। सेव ड्राफ्ट करने के बाद आप अपना चेक कर लीजिएगा कि हमारा डेटा सही है, भरा हुआ गलत है, उसके बाद वहाँ से सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद एक नंबर मिलेगा, उस नंबर को नोट करके रख लेना है।